हम शुरू करने लगे हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल। अब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिनके अंदर हर कंट्री के पास तो एक अबंडेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल या इन्वेस्टमेंट मौजूद या फंड्स मौजूद नहीं होते। हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहने वाले हैं, हमें अपने मुल्क का अंदाज़ा है मुल्कों का कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे तकरीबन मसाइल की बुनियादी वजह ही जो होती है वो लैक ऑफ फंड्स होती है। सब हो सकता है मगर मसला कहाँ है, फंड्स की कमी है। तो ऐसी बुनियादों में बैलेंस ग्रोथ तो काम नहीं कर सकती। तो जब बैलेंस ग्रोथ काम नहीं करेगी तो हम लोग किस तरफ जाएंगे, अनबैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ जो है वो है हिर्शमैन दिया हुआ। ठीक है, तो हिर्शमैन का दिया हुआ मॉडल है ये, और ये कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो चॉइसेस हैं, ए और बी। अब इनके दरमियान में चूज़ कैसे करेंगे, वो दो फैक्टर्स हैं, यानी कि पोस्टपोनमेंट चॉइस, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। अब इसकी स्पेलिंग खुद से ही कर लेंगे, मेरी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है। सब्स्टिट्यूशन चॉइसेस। ठीक है, तो पोस्टपोनिंग चॉइसेस में क्या करेगा कि इन्वेस्टमेंट जो है एक सीक्वेंस में चलेगी, यानी कि पहले ए में इन्वेस्टमेंट होगी फिर बी में, यानी कि ए को वैल्यू ज़्यादा दी जाएगी बी को। अगर मैं ये वाला स्ट्रिक्टली प्रेफरेंस हो जाएगा वो तो चलिए पहले इसको करते, ए को प्रेफर करेंगे बी को कम करेंगे, या फिर और या बी में पहले इन्वेस्टमेंट की जाएगी ए में बाद में। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, या ए के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी या बी के अंदर। ठीक है, यानी कि बिल्कुल किसी एक सेक्टर के अंदर, किसी एक फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, या ए में या बी में। ठीक है, या पोस्टपोन में क्या होगा कि ए को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है मगर बी को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, या फिर बी को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है ए को भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोस्टपोनेंट है ना, इस वाले को हम ग्राफिकली देखेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का पता है, या तो ये या ये। ठीक है, यानी कि या तो ए या बी, किसी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक जगह होगी, क्योंकि फ़ंड्स की कमी है, फ़ंड्स लिमिटेड है। तो जितनी भी अमाउंट है या तो ए में लगेगी या बी में लगेगी। ठीक है, या जो पोस्टपोनेंट चॉइसेस हैं ये ए में ज़्यादा लगेगी बी में कम लगेगी, या बी में ज़्यादा लगेगी ए में कम लगेगी, मगर थोड़ा बहुत सही मगर दोनों को मिल जाएगा। ठीक, अब जब मैं पोस्टपोनेंट वाला जो है इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, 1958 के अंदर ये जो है एक्सप्लेन हुआ था। ठीक, तो ये किस तरीके से काम करेगा, तो इसके पहले मैं जो है दो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी आपको। ठीक, क्योंकि फंड्स जो हैं वो दो तरीके से जो आ रहे होते हैं, SC और SOC। ठीक है, ठीक है, ये होती है इन्वेस्टमेंट इन सोशल एंड फिजिकल कैपिटल। अच्छा, जहाँ सोशल के अंदर कोई काम होगा तो वो गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि आपके गवर्नमेंट का जो मेन मकसद होता है, अगर पब्लिक फाइनेंस से वाकफियत आप लोगों की रही हो थोड़ी बहुत, तो जो गवर्नमेंट होती है उसका मेन मकसद ये होता है कि आप ह्यूमन जो है या जो पब्लिक है उसका वेलफेयर मैक्सिमाइज करें। ठीक है, ये मोस्टली बाय गवर्नमेंट, मोस्टली। ठीक है, दूसरा क्या होता है, DPA। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्टिविटी। ये जो होती है बेसिकली प्राइवेटली होती है, प्राइवेट सेक्टर की बात होती है। ठीक
ये मोस्टली प्राइवेट सेक्टर। अब अगर मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँ, ठीक है, यानी कि दो सेक्टर्स मैंने एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर कर दिए, तो अगर इनके अंदर मैं आपको सब्सटीट्यूशन और पोस्टपोनेंट वाला समझाऊंगी तो कैसे होगा। सब्सटीट्यूशन चॉइसेस में क्या होगा, या तो गवर्नमेंट की पूरा काम कर रही होगी ग्रोथ का मॉडल का, या डीपीए या प्राइवेट कर रही होगी। मगर इन रियल लाइफ सब्सटीट्यूशन बहुत कम नज़र आता है। ठीक है, हमारे पास जो है वो चलता है पोस्टपोनमेंट चॉइसेस, यानी कि पहले जो है गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की, फिर डीपीए ने इन्वेस्टमेंट की। अब इस चीज़ को ग्राफिकली एक्सप्लेन करूँ। इसकी जो है बेसिक चीज़ को हमने सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करनी है कि ये थ्योरी बेसिकली कहती क्या है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर परेशान होंगे तो कभी काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सिर्फ इस सब्जेक्ट की बात नहीं है, ये बात मैं ऑल ओवर करूँगी कि अगर आपको लगता है आप परेशान हो रहे हैं या ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, ये कैसे होगी, तो बड़ी माजरत के साथ वो मुश्किल चीज़ ज़िंदगी में कभी भी पूरी नहीं होगी। वो मुश्किल चीज़ आप ज़िंदगी में बूढ़े होकर भी सीखने की भी कोशिश करेंगे तो कभी नहीं सीख सकेंगे। ठीक है, मगर यही चीज़ आप कहें कि चलो मुश्किल है, क्या हो गया, करना तो है, तो एक बार लग के उसके ऊपर काम कर लें, पूरा रिसर्च कर लें, कितना भी टाइम लग जाए, आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे। ठीक है, एक्सेस पे बता देती हूँ क्या है। कॉस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल कॉस्ट, ठीक है, यानी कि सोशल कॉस्ट यहाँ पे है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से थी, डीपीए प्राइवेट का, प्राइवेट का। ठीक है, अच्छा अब मैं पहले यहाँ पे जो है आइसोकॉन्ट्स बनाने लगी। उम्मीद करती हूँ आइसोकॉन्ट्स क्या होते हैं, बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये आपको अंदाज़ा होगा। आइसोकॉन्ट्स बेसिकली लेबर एंड कैपिटल के डिफरेंट बंडल्स जो कि सेम लेवल ऑफ आउटपुट देते हैं, इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी दे रहा होता है, और जो ठीक है ए बी एंड सी, क्लियर, ए बी सी हो गया। अब अगर मैं बैलेंस ग्रोथ को यहाँ पे शो करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे लेने लगी हूँ मार्कर, और ब्लू वाले से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके चलूँगी। ठीक है, ये आगे बैलेंस ग्रोथ की लाइन। ठीक है, अब बैलेंस ग्रोथ यानी कि दोनों ने, अब यहाँ पे मैं इसको बैलेंस ग्रोथ थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद मज़ीद गंदगी मचाऊँगी। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने सेम रेशियो से जब अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई या कॉस्ट बढ़ाई तभी आपका आउटपुट बढ़ सका। बैलेंस ग्रोथ मज़ीद बढ़ाई फिर ही आउटपुट बढ़ा। ठीक है, अब चले अनबैलेंस्ड की तरफ। अगर पहले यानी कि ये प्रीसीडिंग वाली बात करें, पहले सोशल कॉस्ट ने प्रीसीड किया तो क्या केस होगा, इतना आगे उसने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, बढ़ने का यहाँ पे बनेगा ना। ठीक है, सोशल कॉस्ट यहाँ है तो ये 1 है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 है, तो 1 से 5 तक की इन्वेस्टमेंट जो है सोशल कॉस्ट ने बढ़ाई, उसके बाद डीपीए ने बढ़ाई। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने हिसाब थोड़ा ख़राब हो गया। ठीक है, आप लोग सही से जो है हिसाब के साथ कीजिएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ पर होता है। फिर आप नए पॉइंट पे आ गए। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ए बी सी,
अब मैंने कैपिटल में लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया ए डैश, यानी कि ए से ए डैश की मूवमेंट पे हम दिखा रहे हैं कि सोशल कॉस्ट जो है वो उसने पहले जो है इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद जो है वो DPA ने किया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ने की। फिर मैं यहाँ पे ये जो है सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ इसलिए कर रही हूँ ताकि, ठीक है। फिर सोशल कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि गवर्नमेंट ने की, पॉइंट बी डैश पे आ गए। फिर बी डैश पे जब पहुंच गए उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर ने की, तो क्या हुआ, आप जो ABC यानी कि आपके आउटपुट जो है वो बढ़ता चला गया, ठीक है। अब बैलेंस ग्रोथ क्या था, दोनों साइमल्टेनियसली सेम रेशियो से बढ़ा रहा है, तो ABC पे चलेगा। मगर अनबैलेंस में क्या हो रहा है, A से A डैश, फिर A डैश से B, फिर B से B डैश, फिर B डैश से C। अच्छा, ये तो वो वाला केस हो गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जब SC प्रीसीड्स DPA। अब DPA ने भी तो प्रीसीड करना था, अब उसको देख लेते हैं। प्रीसीड्स सोशल कॉस्ट, यानी कि अब पहले इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे एक निशान लगा रही हूँ ताकि मुझे ट्रायंगल बनाने में थोड़ी आसानी हो जाए। डन, ठीक है। पहले DPA वर्ड आएगा, ठीक है। पहले DPA ने अपनी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट की और पॉइंट A डबल डैश पे आ गया। फिर A डबल डैश से गवर्नमेंट ने पहले की, फिर B पे आ गए, ठीक है। फिर जब एक आउटपुट बढ़ गया तो मज़ीद ग्रोथ करनी थी, मज़ीद ग्रोथ के टारगेट के साथ फिर प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट की, B डबल डैश पे आ गए। फिर B डबल डैश से जो है गवर्नमेंट ने हेल्प आउट किया और पॉइंट C पे आ गया, यानी कि ग्रोथ का एक नया लेवल अचीव कर लिया, ठीक है। तो मैंने दोनों सिनेरियोज यहाँ पे पोस्टपोनेंट चॉइसेस के आपको ड्रॉ करके एक ही ग्राफ के अंदर दिखा दी। ये डिफरेंस जो है बेसिकली ग्राफिकली इसी ग्राफ के अंदर जो है बैलेंस ग्रोथ कितना आसान है और अनबैलेंस ग्रोथ दोनों कंडीशन में किस तरीके से काम करेंगे, मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी हैं ग्राफिकली, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे। और मेहनत लगती है यार, थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, क्या जा रहा है।